देखो बच्चों, ऐसा होता है ना कि फिजिक्स में हमारी केवल ऑप्टिक्स तक मान के चलो, उसके बाद बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं, तो सिलेबस आपका हो जाएगा। सिलेबस की टेंशन तो नहीं ले रहे हो तुम सात्विक? और बाकी हाँ, हाँ और बाकी, हाँ और बाकी जो मैं तुम्हें दो चैनल्स दिए हैं उनके 11th क्लास के भी कॉन्सेप्ट देखते रहो, तुम्हारे क्लियर होते रहेंगे। और प्लस जो है अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहो पीडीएफ से देख देख के, ठीक है? अच्छा देखो, मैंने आपको सी सर्किट और एल सर्किट बता दिया था ना? एल सर्किट बताया था नहीं बताया था? एल सर्किट बता दिया था। अब हम लोग सी सर्किट से आज करेंगे, तो आज हमारा आ जाता है इधर सी सर्किट। तो सी सर्किट देखो क्या होता है हमारा। हाँ, वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, इसमें हमारा ये इधर कैपेसिटर लग जाता है। देखो ये इधर कैपेसिटर लग जाता है जिसका कैपेसिटेंस सी है, ये इधर एसी है हमारा। हाँ हाँ। अच्छा, चलो अभी देख रहे हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। चलो, अब दिख रहा है? देखो, ये हमारा इसके अंदर लगा होता है कैपेसिटर। ये हमारा इधर कैपेसिटर लगा होता है, ये एसी लगा हुआ है। कैपेसिटर हमारा इधर कनेक्ट है, यहाँ से एसी करंट हमारा फ्लो कर रहा है, राइट? एसी, और इधर करंट हमारा फ्लो कर रहा है। वोल्टेज हमारी इनपुट क्या है? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारी इनपुट वोल्टेज है, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग देखेंगे इधर, तो आप जानते हो कि सिंस हमारा जो Q होता है वो CV के इक्वल होता है, आपको पता है ना? कैपेसिटर के अंदर Q CV के इक्वल होता है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट कर दिया अब इक्वेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाता है हमारा? डी बाई डी टी, इधर आ जाता है क्यू, ये आ जाता है आपका डी बाई डी टी, और इधर आ जाता है सी वी। तो डी क्यू बाई डी टी आपका क्या आ जाता है? आई, और ये आ जाता है आपका क्या? डी बाई डी टी। इधर आ जाता है आपका क्या? सी वी की जगह मैंने इधर पुट कर दिया सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये पुट कर दिया, ठीक है? सी वी, वी की जगह वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो आई सी वी नॉट मेरा बाहर आ गया, कैपेसिटेंस और पीक वैल्यू वोल्टेज की बाहर आ गई। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में। तो साइन ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन आप इधर टाइम के रेस्पेक्ट में कर दोगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा? सी वी नॉट, ठीक है? क्या आ जाएगा? सी वी नॉट, और इधर आ जाएगा आपका ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वेरी गुड, ये आपने पीसीएम में पढ़ा हुआ है बच्चों ने। ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अच्छा, अब बच्चों इधर तो हमारा साइन है और इधर हमारा है कॉस, ठीक? तो हम चाहेंगे इसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बनाएं। अगर वोल्टेज साइन में है तो करंट को भी किसी तरीके से साइन में लाओ। यस यस, वोल्टेज साइन में है तो करंट को भी किसी तरीके से साइन में लेकर आओ। यस, तो हम लोग इसको ले देंगे आई इक्वल टू, इसको इधर वी नॉट को अकेला छोड़ो, वोल्टेज को इधर 1/ओमेगा सी मैंने लिख दिया, लिख सकता हूं ना ऐसे? वी नॉट को अकेला छोड़ो, इधर लिख दिया 1/ओमेगा सी। तो ये आपका कितना आ जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू साइन, ठीक है? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है? तो इस तरीके से पुट कर दिया अब मैंने इसको। अब ये मेरा इस फॉर्म में आ गया। अब देखो इधर डायमेंशनल एनालिसिस से देखोगे, हाँ हाँ, साइन, नहीं नहीं, इसमें 90 प्लस करेंगे। एक्चुअल में हमारी कोई भी चीज हमारी पहले प्रैक्टिकली वेरीफाइड होती है, उसके बाद वो थ्योरेटिकली हमारा डेरिवेशन उसका निकलता है। तो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं तो करंट हमारा कैपेसिटर में लीड करता है, करंट कैपेसिटर में एक्चुअली आगे चलता है। इसलिए हम लोगों ने इधर साइन 90, हाँ हाँ, प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा है, 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं लिखा है, ठीक है? अच्छा, हाँ अब देखो हमारा, हाँ ये पहले प्रैक्टिकली वेरीफाइड हुआ था, उसके बाद थ्योरेटिकली हम लोगों ने डिराइव करा इसलिए। अच्छा, अब देखो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से देखते हो तो इधर करंट की डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी करंट की डायमेंशन होगी। राइट हैंड साइड में करंट की डायमेंशन होगी, ये तो डायमेंशन लेस है, ट्रिग्नोमेट्री डायमेंशन लेस, तो आपका ये वाली चीज करंट की डायमेंशन होनी चाहिए।
हाँ, ये वाली चीज करंट की डायमेंशन होनी चाहिए, यानी कि वोल्टेज अपॉन ऑब्स्टेकल ही तो करंट होता है, तो यानी कि जो ऑब्स्टेकल होगा वो 1/ओमेगा सी होगा। 1/ओमेगा सी आपका क्या होगा? ऑब्स्टेकल। वोल्टेज अपॉन ऑब्स्टेकल करंट होगा आपका, ये चीज करंट होगी अगर। तो यानी कि आप कह सकते हो सो ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय, ठीक, आप ये कह सकते हो ऑब्स्टेकल ऑफर्ड, सो ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, सो ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय कैपेसिटर जो होता है उसे एक्स सी से डिनोट करते हैं, वो आपका 1/ओमेगा सी आ जाता है। ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय जो कैपेसिटर होता है उसे एक्स सी से डिनोट करते हैं, एक्स सब्सिक्यूट में सी लगाकर वो 1/ओमेगा सी आ जाता है, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा। सो आप इधर ये भी लिख सकते हो, सो ठीक है, आप इसे लिख सकते हो वी नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी को आप क्या लिख सकते हो? वी नॉट अपॉन एक्स सी, और ये आपका क्या आ जाएगा? आई नॉट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज अपॉन ऑब्स्टेकल पीक करंट, पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज अपॉन ऑब्स्टेकल पीक करंट। इन एक्सी को नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। हाँ हाँ, इसे हम लोग, इसे बताना भूल गया था मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इधर हम लोग इसे कहते हैं। अच्छा, तो देखो, तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस क्या होता है? जो ऑब्स्टेकल ऑफर करता है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट चीज। अगर कोई चीज फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है, वो जो ऑब्स्टेकल ऑफर करती है उसे रिएक्टेंस कहते हैं। इधर कैपेसिटर लगा होता है तो इसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं इसे? ये चीज फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है और ऑब्स्टेकल ऑफर कर रही है, तो रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ये आ जाएगा आपका I इक्वल टू आई नॉट, इधर क्या आ जाएगा आपका? I इक्वल टू, ये आ जाएगा पीक करंट साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 2, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। I इक्वल टू ये आ जाएगा। अब इधर आप देखोगे, अगर ये चीज आपकी इधर आ जाती है, फिर इधर तो आप कह सकते हो सो करंट लीड्स द, सो करंट लीड्स, सो करंट लीड्स द वोल्टेज, सो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाई 2। करंट आपका वोल्टेज को लीड करता है बाय पाई बाई 2। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? ठीक है। अब देखेंगे, इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे हम लोग। देखो, अगर आप इसका इधर फेजर डायग्राम बनाओगे तो फेजर डायग्राम इसका हमारा क्या आ जाएगा? ये तो हमारा इधर आ जा रहा है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। फेजर डायग्राम अगर आप बनाते हो तो फेजर डायग्राम देखो हमारा क्या आ जाएगा, इधर देखोगे तो आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया इधर टाइम, एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, क्या ले लिया आपने बच्चों? इधर टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपने इधर क्या ले लिया है? वोल्टेज कॉमा करंट। वोल्टेज कॉमा करंट हम लोगों ने इधर ले लिया है एक्स एक्सिस, वो वोल्टेज कॉमा करंट ले लिया वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम। तो अगर मैं वोल्टेज को एक साइकिल मैंने इस तरीके से बना दी है, एक साइकिल हमने किस तरीके से बना दी है? ऐसे करके, है ना। तो हमारा जो इसका होगा, ठीक है सात्विक, ये हमारा वोल्टेज आ गया है, ये क्या है हमारा? वोल्टेज। तो करंट हमारा इससे आगे चलेगा, बस करंट को आगे बढ़ा दो, इससे करंट आगे हो जाएगा आपका, इस तरीके से आपका करंट आ जाएगा, फिर बस ऐसे करके आ जाएगा आपका करंट, ठीक है।
ये आपका करंट आ जाएगा। देखो करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज से 90 डिग्री क्या चल रहा है, आगे चल रहा है आपका। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है आगे, इसलिए चल रहा है आपका, आगे इसलिए चल रहा है बच्चों, जब देखो वोल्टेज जीरो तो करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट जीरो, वोल्टेज जीरो तो करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो, है ना, करंट जीरो, वोल्टेज जीरो करंट मैक्सिमम, दिख रहा है। सात्विक, 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 दिख रहा है। हाँ हाँ, ठीक, अच्छा अच्छा, चलो देखो ये देखो, करंट वोल्टेज जीरो करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो, वोल्टेज जीरो करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो, ठीक है, वोल्टेज जीरो करंट मैक्सिमम, इस तरीके से आपका हो रहा है। ओके, ठीक, अच्छा, ये फेजर डायग्राम। अब आप देखोगे इसका लाइन डायग्राम बनाओगे तो आप कह सकते हो इसका लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम अब बनाओगे, लाइन डायग्राम हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर, आपने करंट एक्स एक्सिस पे बना दिया, हाँ करंट आपने एक्स एक्सिस पे बना दिया तो आपका वोल्टेज करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज नीचे बन जाएगा, वोल्टेज इसमें कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि करंट आगे है ना आपका, करंट लीड कर रहा है। तो अब नेट वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है, फाइव पाई बाई टू है, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल है, पाई बाई टू, ठीक है। हाँ, ये आपका एंगल है जो वोल्टेज और करंट के बीच में है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी पावर फैक्टर जीरो ही होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आप देखोगे अगर इसके अंदर, तो फेज एंगल इसके अंदर कितना आ जाएगा, सबसे पहले वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनता है उसे फेज एंगल कहते हैं, फाई। तो फेज एंगल जो होगा इसके अंदर वो कितना आ जाएगा बच्चों, पाई बाई टू आ जाएगा फेज एंगल, ठीक है। फेज एंगल जो इसके अंदर होगा, नेट वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा पाई बाई टू आ जाएगा, और जो पावर फैक्टर होगा इसके अंदर वो कितना आ जाएगा, पावर फैक्टर, अगर आप देखते हो तो पावर फैक्टर हमारा बच्चों कितना आ जाएगा इसके अंदर, कॉस फाई, राइट, पावर फैक्टर कॉस फाई, तो कॉस 90 डिग्री वो आपका जीरो हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री वो कितना आ जाएगा आपका, जीरो। पावर फैक्टर आपका इधर आ जाएगा कॉस 90 डिग्री, कॉस फाइव आ जाएगा जीरो, पावर फैक्टर आ गया, ये पता लग गया आपको, ठीक है। और ऑब्स्टिकल आपको पता ही है इसके अंदर, ये आ जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाता है, यहां तक आती है बात समझ में, ठीक है। अच्छा, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई आपकी। अब बाकी के सर्किट जो है वो है तो, हाँ हाँ हाँ, बाकी सब हमारे इन्हीं तीनों से कम है। अच्छा, एक जरूरी चीज ये समझ लो लास्ट, आपका जो बच्चों एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो क्या होता है, ओमेगा एल, कल हमने बताया था। ओमेगा को टू पाई एफ लिख देते हैं, पता है ना ये वाली बात, ओमेगा को टू पाई एफ लिख देते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, टू पाई बाई टी या फिर टू बाई एफ एल, ये लिख देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टू पाई बाई टी या फिर टू पाई एफ, ये आपका आ जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आप कह सकते हो, सो आप कह सकते हो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, या फिर एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। फाइन, अगर आप ग्राफ बनाते हो दोनों के बीच में, ये आपका इधर आ जाता है फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस पे आ जाता है आपका एक्सएल, वाई एक्सिस पे एक्सएल आ जाता है आपका, एक्स एक्सिस पे इधर आ जाता है आपका फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। अरे आता है स्ट्रेट लाइन, और सिंस एक्सी कितना होता है, वन अपॉन ओमेगा सी होता है आपका, तो आप एक्सी को क्या कह सकते हो, वन अपॉन टू पाई एफ सी कह सकते हो, एक्सी को कह सकते हो ना वन अपॉन ओमेगा सी, या फिर कह सकते हो एक्सी को वन अपॉन टू पाई एफ सी, ठीक है। तो आप कह सकते हो बच्चों, सो एक्सी जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा के, या फिर एक्सी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, ठीक।
है ना। तो इनका ग्राफ किस तरीके से आ जाएगा, आप जानते हो कि एक्सी आपने इधर वाई एक्सिस पे बना दिया और फ्रीक्वेंसी इधर, तो इनका इनवर्सली क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे ही तो होता है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप बच्चों देखो फॉर डायरेक्ट करंट के लिए बहुत ये फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। अरे डायरेक्ट करंट के लिए तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है, डायरेक्ट करंट में कोई इस तरीके से रिवर्स थोड़ा ना करती है, डायरेक्ट करंट तो सीधा सीधा फ्लो करता है। तो डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है। सो एक्सएल कितना हो जाता है डायरेक्ट करंट के लिए, 0। यानी कि डायरेक्ट करंट के लिए डायरेक्ट करंट कोई भी इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, आप ये समझ लो इंडक्टर प्रोवाइड 0 इंडक्टिव रिएक्टेंस इन डायरेक्ट करंट। आप इस तरीके से कह सकते हो, इंडक्टर प्रोवाइड 0 इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर प्रोवाइड 0 इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टर कितना प्रोवाइड करता है, इंडक्टर प्रोवाइड 0 इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट। इंडक्टर प्रोवाइड 0 इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट। ये बात समझ में आती है आपको सात्विक? ठीक है सात्विक, ठीक। और आपका इंडक्टर जो होता है वो प्रोवाइड करता है 0 इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट। और आपका जो एक्सी होता है वो कितना आ जाएगा, 1/2 पाई एफसी। एक्सी तो ये होता है, तो एक्सी कितना आ जाएगा बच्चों, आपका फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सी कितना आ जाएगा आपका 1/इनफाइनाइट 1/2 पाई इंटू 0 इंटू सी, तो ये आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। तो आप मैं ये इधर लिख देता हूं। तो आपका एक्सी जो होता है वो ब्लॉक कर देता है डीसी को। याद रखना कि कैपेसिटर जो होता है वो डीसी को हमेशा ब्लॉक कर देता है। ये क्वेश्चन आता है वाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, एग्जाम में आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। तो कैपेसिटर डीसी को इसलिए ब्लॉक कर देता है क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। कैपेसिटर इनफाइनाइट रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है, इनफाइनाइट ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है डीसी के लिए। ठीक है, कैपेसिटर जो होता है बच्चों वो आपका इनफाइनाइट ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है डीसी के लिए। ठीक, अच्छा। अब आप इसको ये कह सकते हो आप कह सकते हो सो कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। सो कैपेसिटर प्रोवाइड infinite reactance for DC. So capacitor provide infinite reactance. So capacitor provide infinite reactance to DC. So capacitor provide infinite reactance to DC. ठीक है, सो कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। सो कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, इसलिए हमारा कैपेसिटर जो होता है वो ब्लॉक कर देता है डीसी को। कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, ठीक है। कैपेसिटर केवल एसी को फ्लो कराता है क्योंकि एसी का कंसिडरेबल फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए। समझ में आई बात ये सात्विक? चलो ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, हाँ 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 हाँ। तो चलो कोई नहीं, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड करने के बाद आप वहां से देख लेना, देख देख के बना लेना। अच्छा ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना कर रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि परसों यूपीटीयू का पेपर है। तो परसों यूपीटीयू का पेपर है, कुछ एक दो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनको पढ़ाना है। बेटा ऐसा करते हैं, आपको पर संडे को आपको एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे। ठीक है सात्विक? और रवलीन की भी प्रॉब्लम है, इसलिए तो ऐसा करेंगे, कल की छुट्टी है आपकी, संडे को आपको एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना छोड़ रहे हैं, बाकी इतने नोट्स प्रॉपर बनाना। ठीक है, संडे को मिलते हैं फिर। ठीक है सात्विक, कोई प्रॉब्लम? चलो चलो ठीक है।